अभी हमारी बिहार झारखंड लाइव मानवाधिकार टुडे की टीम पहुंची है। हाजीपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है ये जगह। हरिहरपुर ये जगह का नाम है, जहां राजकीयकृत मध्य विद्यालय है और राजकीयकृत मध्य विद्यालय में हमारी टीम प्रवेश कर रही है। यहाँ के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है कि यहाँ विद्यालय बड़ी ही डिसिप्लिन में चलता है। यहाँ के बच्चे बहुत तेज होते हैं और यहाँ तक कि यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनको राज्य स्तर का भी पुरस्कार अभी शिक्षक दिवस पे दिया गया था। तो मिलते हैं इनके बच्चे से और बात करते हैं कि इनमें क्या खासियत है, और अंत में आपको यहाँ के जो प्राचार्य होंगे उनसे भी हम बात कराएंगे या शिक्षकों से। अब आइए, हम विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है राजकीयकृत मध्य विद्यालय हरिहरपुर का बोर्ड इधर लगा है। इधर भी लगता है कि ऑफिस है और इधर सामने चलते हैं हम लोग। इधर ये सामने आप देख रहे हैं 8वां वर्ग लिखा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कक्ष है। इसमें शिक्षक दिखाई दे रहे हैं अंदर, उनसे हम बात करेंगे, चलेंगे। और सर हमारी टीम इस स्कूल के बारे में बहुत सुनी थी और पहली बार ये टीम हमारी मानवाधिकार टुडे बिहार झारखंड लाइव की टीम यहाँ पहुंची है और आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों में क्या खासियत है कि अक्सर इनके बच्चे जो है ना जिले में जाके स्टेट में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन बच्चों से अगर आपकी इजाजत होगी तो हम बात करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान, आप जिला में जो खेलकूद प्रतियोगिता होता है या कोई भी आयोजन होता है उसमें आप भाग लेती हैं यहाँ से? यस सर। अभी हाल ही में कोई कार्यक्रम में भाग लिए हैं तो बताएंगे। अभी लिए थे, वैशाली जिले का स्थापना दिवस था तो उस पे लिए थे भाग। क्या किस कार्यक्रम में भाग लिए थे आप? निबंध प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता, क्या निबंध था, क्या लिखे थे आप उसमें? हमारा वैशाली। आप मेरे दर्शकों को सुनाएंगे हमारे वैशाली? वैशाली जो पहला गणराज्य से विख्यात है। वैशाली का नामकरण रामायण के विशाल के नाम से हुआ था। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र देश बनाने वाला पहला गुरु विज्ञान ही है। यहाँ सारे बच्चे जो हैं इस रो में जो बच्चियां हैं वो दिखाई दे रही है पिंक टी शर्ट और ये ब्लू ट्राउजर में। अब लगता है यहाँ ड्रेस कोड भी लागू है और सारे बच्चे उसमें कंप्लीट दिख रहे हैं आई कार्ड के साथ। लेकिन दूसरे बच्चे से हम बात करते हैं। आप किसी कंपटीशन में भाग लेती हैं? यस सर। किस कंपटीशन में? हमने लोक नृत्य में डांस में भाग लिए थे। कहाँ पे अभी हाल ही में किसी कंपटीशन में भाग लिए हैं? इधर ही लिए थे। किस चीज में भाग लिए थे? डांस में। डांस में? तो आपको डांस आता है? यस सर। ये तो सरकारी स्कूलों में डांस नहीं सिखाया जाता है सर, यहाँ पे होता है। अब हम चलते हैं सावित्रीबाई फुले कक्ष में। वो 7वां वर्ग है, इसका नाम दिया गया है और इसमें हम बात करते हैं कुछ बच्चों से। सर, हमारी टीम आई है आपके विद्यालय में और आप बताएंगे कि यहाँ जो बच्चे हैं वो इसके बारे में हम लोगों ने सुना है कि बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं और हर जगह राज्य स्तरीय यहाँ तक कि जिला से लेकर राज्य प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जीतते हैं। तो इस क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो जीतते होंगे। हाँ जी, है, बहुत सारे हैं बच्चे। तो उनसे हम अभी बात करेंगे। सब बैठ जाएं बच्चे आप लोग। चलिए, इस क्लास की एक छोटी सी बच्ची दिखने में लगती है 7th की है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनाली कुमारी। सोनाली, आपको सबसे अच्छा जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं किसी भी स्कूल में या अलग, तो उसमें सबसे अच्छा गाने का चीज आपको कुछ गाने आता है या रैम्स या गीत या कुछ भी? है शौक यही अरमान है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिस पर न किसी की छाया है, हम उनको सुखी हम उनको गले लगाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनको पूछे दिमागों में फिर से आएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, उन्हीं के सेवा में हम अपना स्वर्ग लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धूल के पक्के सच्चे हैं, का मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
यहाँ विवेकानंद कक्ष जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके पास भी जाते हैं, 2 मिनट में वो लोग फिर लौट जाएंगे। यहाँ भी देखते हैं बच्चों के बीच शिक्षिकाएं पढ़ा रही है। बेटा, आपके सिलेबस में कुछ कविताएं पढ़ाई होती होगी, तो उन कविताओं के बारे में जरा हमको बताएंगे कि कोई एक कविता याद हो तो गा के बताएं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के 100 पढ़े हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चोडू भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। मैडम, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम संध्या कुमारी है। संध्या जी, आप क्या पढ़ा रही हैं अभी बच्चों को? अभी मेरा घंटी नहीं है, फिलहाल मैडम पढ़ा रही है संस्कृत, मेरा हिंदी चलता है। और तो आप सहयोग के लिए हैं? हाँ जी, कॉपी भी देखते हैं, डायरी भी चेक करते हैं। कॉपी देखते हैं, डायरी चेक करते हैं, होमवर्क जो मिलता है वो भी चेक करते हैं। चलिए, अभी हमने कुछ बच्चों से अभी यहाँ के बारे में जाना, और कुछ शिक्षिकाएं हैं वो बता रही थी कि यहाँ जिनकी घंटी होती है उनके अलावा भी एक टीचर एक्स्ट्रा रहते हैं जो डायरी चेक करते हैं, उनका होमवर्क करते हैं, उसके साथ साथ और सारा काम करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की जो टीचर है, यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं जो एक्स्ट्रा क्लास के अलावा होते हैं, उनको भी कार्य पे लगाया जाता है, वो बैठी हुई नहीं रहती हैं। तो कार्य निश्चित रूप से बच्चे यहाँ के टैलेंट हो गए। लेकिन इससे विशेष जानकारी के लिए हम अभी चलते हैं यहाँ के जो HM हैं उनके ऑफिस की तरफ, और फिर उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि हेडमास्टर साहब यहाँ सामने दिख रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, हमारी टीम रैंडमली यहाँ आ गई थी, और मेरा इस का आना निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि बिना पूछे हुए प्रवेश करेंगे क्लासरूम में, लेकिन हम इसलिए नहीं आए कि आपके यहाँ कौन सी कमियां हैं। हम इसलिए आए हैं कि आपके विद्यालय के बारे में अक्सर जिला में चर्चा होता है, और इसकी अच्छाई और इनके बच्चों के डिसिप्लिन के बारे में भी चर्चा होता है। तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर मैंने इस रूट से जाते हुए स्टोरी बनाने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने आ गया आपके यहाँ। और आपका शुभ नाम सर? सर, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर, कि कम से कम हमारे विद्यालय में आप लोगों का पदार्पण होता है और बड़ी खुशी होती है। जैसे ही सर हमारे विद्यालय में प्रवेश किए, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं ले चलता आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि पहले विद्यालय वर्ग कक्ष, विद्यालय परिसर की साफ सफाई या जो भी व्यवस्थाएं हैं आपने उनको अपने कैमरे में कैद किया हो या क्या कर रहे हो, मैंने आपको देखा भी नहीं। अभी आपसे मुलाकात हो रही सर। नहीं सर, जैसे है क्या कि कमियां तो हर जगह कुछ न कुछ होती है। अगर हम कमी निकालने आएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसको अगर हम देखें तो हमको ऐसा लगा कि क्लास के अंदर जाते हैं वैसी व्यवस्था आपके यहाँ दिख रही है जैसे प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था होती है। बच्चे ड्रेस कोड में हैं, टीचर्स भी लग रहे थे ड्रेस कोड में, और उसके साथ साथ नीट एंड क्लीन पूरा आपका फर्श है चारों ओर। तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राइवेट स्कूल या संस्थान अपनी पूरी व्यवस्था तन्मयता के साथ समर्पित रूप से उनके जो शिक्षक हैं और उनके जो कार्य करने वाले स्टाफ हैं वो कर रहे हैं। उस तरह का एक माहौल दिख रहा है, कहीं नॉइज नहीं, और सारा डिसिप्लिन में लग रहा है। तो आखिर इस तरह का ख्याल कैसे आपके मन में आया और कैसे आप बनाए इस तरह के बच्चों को? धन्यवाद सर आपका। ये जो देख रहे हैं सर व्यवस्था, ये व्यवस्था हमारे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का ये जो समर्पण है, त्याग है और उनकी जो कर्मठता है ये झलकाती है। यहाँ सारे बच्चे सभी अनुशासित, सभी शिक्षक अनुशासित, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, पानी, टैप, नल वगैरह जितना है, शौचालय में सारा सुविधा सर, ये हम लोग बिल्डिंग विहीन, भवन विहीन होते हुए भी इस विद्यालय को बनाने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ शिक्षक भी ड्रेस में आते हैं सर। सप्ताह में हम शिक्षकों का भी 2 ड्रेस है और बच्चों का भी 2 ड्रेस है, और हमारे बच्चे सभी आई कार्ड, टाई, बेल्ट, पानी बोतल, विद्यालय की डायरी आदि मेंटेन करते हुए सभी तन्मयता से सभी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। और सारे शिक्षकों को अपने हिसाब से विद्यालय के सभी कार्य के लिए उनको अधिकृत भी किया गया है, जिनका वे बखूबी निर्वहन भी करते हैं सर। और इसी का परिणाम है कि ये सर जो भी देखने सरकारी विद्यालय की झलक जो आप निजी विद्यालय की तुलना देते हुए कर रहे हैं, इन्हीं का सर देन है हमारे विद्यालय परिवार के शिक्षकों का। अभिभावकों का भी काफ़ी सहयोग होता है सर। जब हम अभिभावक बैठक करते हैं
या जो हमारे विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकें होती है, तो उन लोगों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होते रहता है, जिसकी वजह से हम अपने इस मुकाम को प्राप्त कर, अब जो मेरे मन में मुकाम है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, इस दूर दराज निजी विद्यालय नहीं सर, एक चीज और इस विद्यालय के बारे में सुनने को मिलता है कि जिला स्तर या स्टेट स्तर पर कोई नाम अगर इस जिले से जाता है तो उसमें आपके स्कूल का नाम जरूर होता है। इसकी कुछ वजह है, कोई सेटिंग गेटिंग है क्या? सर सेटिंग गेटिंग क्या होगी, यहाँ के बच्चे जो अपने मेधा रखते हैं और सारे जिले के बच्चे उपस्थित होते हैं। अभी अभी डाइट से प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी इस जिले का प्रतिनिधित्व इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा किया गया था, जबकि काफ़ी विद्यालय के बच्चे भाग लिए थे डाइट में। इसके पिछले बार भी विद्यालय के बच्चे हमारे ही गए थे राज्य प्रतियोगिता को, वहाँ ये लोग जिला का प्रतिनिधित्व किए। उस समय भी काफ़ी जिले भर के विद्यालय डाइट में अपना प्रतिनिधित्व अपने बच्चों के द्वारा कराया। लेकिन ऐसा सर नहीं है, कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं है, और देखने को मिलेगा सर बच्चे में मेधा है। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी सर राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर के आते हैं, मेरा प्रयास होता है कि हम बच्चों से मिलवा के उनका जो सुझाव है उस पर अमल करते हुए और बच्चे में आत्मविश्वास कूट कूट कर भर कर, छोटे छोटे बच्चे सर हमारे यहाँ कहीं भी माइक पर स्टेज पर कहीं भी बात करना हो, कोई प्रतियोगिता हो, कोई भी कुछ भी हो करने को, अंदर से हिचकिचाहट नहीं दिखाई देगा सर। इस जिले में, वैशाली जिले में 1 to 5 जो टॉप स्कूल है, उस टॉप में भी टॉप अगर दिखाई दे तो यह विद्यालय दिखाई देता है, क्योंकि जितने मध्य विद्यालय हैं उसमें 2-4 नाम हम लोगों ने अपने विजिट के दौरान देखा है, अपने स्टोरी बनाने के दौरान। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पहली बार हमारी टीम आई है और यह देखने को मिल रहा है कि इनके बच्चे, जैसे प्राइवेट स्कूल में हर स्टेप्स हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ हमको लगता है कि सारे चीज़ों पे ये सर जो हैं वो अक्सर ध्यान देते हैं, तभी बच्चे इतना डिसिप्लिन में। नहीं तो सरकारी के जो बच्चे हैं, ऐसी आम धारणाएं होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उदंड होते हैं, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता है, और प्राइवेट में पढ़ने वाले में डिसिप्लिन होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत ऐसा देखा गया है कि इस सरकारी स्कूल में प्राइवेट जो स्कूल है उससे अच्छी व्यवस्था